औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन से होंगे इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा आज हम देखेंगे डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट और इसके अलावा हम DXY की डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज देखेंगे गोल्ड काउंट कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट जिसके ऊपर M30 क्लोज रहती है तो हम बाय रीजन देखेंगे और अगर उस पॉइंट से नीचे M30 क्लोज करती है तो हम सेल की तरफ देखेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे H1 स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, डे 1 स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, फाइनली H4 के लेवल आपके सामने रखेंगे जहां पे मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतखाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको फौरन मिले और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख सकें। इसके अलावा बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में पहली वीडियो देखें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर। वो फॉलो करने के बाद आप इस नंबर पे अपना स्क्रीनशॉट भेजें या फिर आप हमें डायरेक्टली इस पे मैसेज करें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर। तो हम आपको गाइड करेंगे, सपोर्ट टीम से कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा हमारा बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स, बेसिक कोर्स का सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है ईद के बाद और एडवांस कोर्स का पहला बैच स्टार्ट हो रहा है ईद के बाद। उसकी रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह ताला आज से शुरू होगी। तो सिर्फ 200 सीट्स हैं, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी। अभी आते हैं जनाब, सबसे पहले आज के इवेंट के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे कि आज ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। तो आज है 28 मार्च 2024 और एक FOMC हो चुकी है जो कि मार्केट ओपन होते साथ ही हुई थी। मार्केट में कोई खास वोलेटिलिटी नज़र नहीं आई लेकिन थोड़ी बहुत मार्केट ड्रॉप हुई है। इसके अलावा 4:30 पे अगर हम बात करें तो आज फाइनल जीडीपी का क्वार्टरली डाटा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले 3.2% फोरकास्ट किया गया है। इससे अगर इंक्रीज करता है तो डेफिनेटली DXY स्ट्रांग होगा। इसके अलावा यूएसडी की एक और न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, जो कि हर जुमेरात को होती है। इसके अलावा फाइनल जीडीपी प्राइस का इंडेक्स का डाटा आएगा 5:45 पे एक PMI है। 6 बजे अगर हम बात करें तो पेंडिंग होम सेल का डाटा आना है जो कि हाई वोलेटाइल है और साथ में कंज्यूमर स्टेटमेंट आनी है जो कि हाई वोलेटाइल है। तो आज के दिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा मूव हो सकती है 4:30 से लेकर 7 बजे तक। और इसमें आपने एक 6:30 पे नेचुरल गैस स्टोरेज का भी इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के टर्निंग पॉइंट के हवाले से। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 2190.7 आज का मार्केट का टर्निंग पॉइंट है। और हम देखते ये हैं कि मार्केट इस टाइम इससे है नीचे, तो हम किस तरीके से जो है ना वर्कआउट करेंगे। सबसे पहले मार्केट चूंकि नीचे है तो हम इस सेल रीजन देखेंगे और पहली जो सेल अपॉर्चुनिटी है, याद रखना CP ट्रेड जब भी आप करते हैं तो इसका वेरी टाइट आपको SL रखना होता है। अगर SL हो जाता है तो आपने उसका उल्टा भी ट्रेड्स करनी होती है, ठीक है। यानी CP से ऊपर आप SL रख के कर सकते हैं सेल, और पहला सेल प्रॉफिट 2183 के आसपास और फाइनली मार्केट जा सकती है 2178 के आसपास। और रिजेक्शंस मिलती है तो 2174 के ऊपर भी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मार्केट इससे ऊपर, चूंकि बाय का इस टाइम ट्रेंड है तो मार्केट बार बार अपसाइड की तरफ मारती है और अगर इससे ऊपर क्लोजिंग देती है तो देन आपने 2187 नीचे SL रख के आपने बाय करनी है और पहला बाय का जो प्रॉफिट होगा वो आपका 2195 के आसपास और फिर उसके बाद 2199, और अगर इसको ब्रेक कर गया तो फिर फाइनली 2204 तक भी मार्केट जाने के चांसेस है CP US सेशन से पहले पहले। उसके बाद मार्केट कोई एक लेवल ब्रेक करेगी क्योंकि काफी टाइम से मार्केट रेंज बाउंड है। अब हम आते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट DXY की चार्ट के ऊपर।
तो आप ये आपके सामने DXY का H4 का चार्ट है, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो लास्ट जो CB कंज्यूमर का डाटा था वो नेगेटिव आने की वजह से मार्केट डंप हुई, फिर मार्केट ने काफ़ी रिकवरी दी है, और रिकवरी देने के बाद अब इस वक्त एक रिजेक्शन जोन के अंदर मार्केट है। और अब देखना यह है कि क्या आज इसको ये ब्रेक कर पाएगा नहीं, और अगर ये ब्रेक नहीं करेगा तो मार्केट दोबारा से डाउन साइड पे आने के बाद कुछ इस तरह का पैटर्न जो है ना वो कर सकती है, डाउन होने के बाद रिट्रेस करे, फिर उसके बाद नीचे की तरफ गिर जाए। तो अगर इसको ऊपर की तरफ क्लोज कर जाती है तो देन मार्केट ऑल टाइम इसका जो हाई है इस वक्त, चूंकि इसका भी ट्रेंड इस टाइम बुलिश बना हुआ है DXY का, तो इसलिए सिचुएशन ये है कि अब देखना है अगर इसको क्रॉस करता है तो उस हिसाब से, यानी कि आप कह सकते हैं कि 50% जो है ना गोल्ड इसको फॉलो कर रहा है इस टाइम। अगर हम बात कर रहे हैं डेली की, तो डेली के आपको ऑलरेडी मैंने बताया था पहले कि इस जगह पे यदि 103.968 के ऊपर मार्केट रिट्रेस करने आ सकती है, और एग्जैक्टली मार्केट यहाँ आई। उसके बाद कल के दिन बिल्कुल एक डोजी टाइप बना, और आज मार्केट जो है ना आते साथ थोड़े बहुत नीचे की तरफ आ रही है। अगर आज मार्केट जो है ना 104 से नीचे ड्रॉप हो जाती है तो ये क्रैश करेगा, और अगर नहीं तो फिर दोबारा से ये 104.6 को टेस्ट करने जाएगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। ठीक है। तो आज के दिन काफ़ी ज़्यादा मार्केट पज़ल करेगी, बहुत सारे लोगों को रुलाएगी, इसलिए आपने आज के दिन बिल्कुल गलती नहीं करनी, सोच समझ के ट्रेड करनी है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंट टर्निंग पॉइंट के हवाले से। तो आपके सामने सबसे पहले यूएस आइल है। यूएस आइल इस टाइम रेंज बाउंड है, और रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड लेना, स्कैल्पिंग लेना आसान है, लेकिन लॉन्ग टर्म आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट किसी भी टाइम पे ब्रेकआउट कर सकती है। ठीक है। तो इस वक्त आज इसका जो सीपीयू है 81.4 है, मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाय रीजन देखेंगे, और जब तक इससे नीचे नहीं जाती हम सेल नहीं करेंगे। ठीक है। एक पॉइंट आपने नोट कर लिया। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं USD JPY, तो USD JPY का जो टर्निंग पॉइंट है वो 151.209 है, मार्केट इससे ऊपर है तो बाय देखेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाती हम सेल नहीं करेंगे। और चूंकि ये इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की कैंडल सेल में बनाई थी, उसका रीटेस्ट भी हो सकता है। बिटकॉइन के हवाले से हम बात करें तो BTC का जो आज का टर्निंग पॉइंट है 69,456 है, मार्केट एग्जैक्टली इससे नीचे है, तो हम सेल देखेंगे। मार्केट आज बिटकॉइन की थोड़ी बहुत रिट्रेस कर सकती है 68 के आसपास, फिर उसके बाद दोबारा से अगर पीछे कैंडल देखें तो ये एक बुलिश इनगल्फिंग बनी है H4 के ऊपर, जो कि काफ़ी मजबूत हो सकती है, और मार्केट इसके रिट्रेसमेंट के लिए 69,000 के आसपास जाके दोबारा से पुल बैक हो सकता है। अगर हम बात करते हैं जनाब यूरो यूएसडी की, तो यूरो यूएसडी इस वक्त डिमांड जोन के ऊपर है, लेकिन इसका जो टर्निंग पॉइंट है 108,118 है, इससे ऊपर है तो हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगा हम सेल नहीं करेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की, तो यूएसडी जेपीवाई का टर्निंग पॉइंट 1.26175 है, मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाय देखेंगे, जब तक इससे नीचे क्लोजिंग नहीं देती, और ये भी इसका भी सेलिंग जो है ना ट्रेंड है। मार्केट इतनी फॉल हुई, रिट्रेस की, और दोबारा आपकी साइड पे रिट्रेस करने के बाद फिर गिर सकती है, यानी 1.25 के आसपास भी जा सकती है। सिल्वर के हवाले से हम बात करें तो सिल्वर का आज का टर्निंग पॉइंट 24.5 है, इससे ऊपर मार्केट है तो हम बाय देखेंगे, जब तक इससे नीचे जाए तो हम सेल नहीं करेंगे। ठीक है। ये थे आज के डिफरेंट टर्निंग पॉइंट। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जनाब H4 स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, बड़े गौर से आपने देखनी है। ये गाइस आपके सामने H1 चार्ट स्टोरी है। मार्केट इस टाइम बिल्कुल रेंज बाउंड हुई हुई है। ठीक है। और काफ़ी टाइम से मार्केट अप डाउन इसी जगह पे प्ले कर रही है। देखिए कितने घंटे हो चुके हैं। इसने कल ऑल टाइम इसने जो हाई लगाया था कल की डे का 2197.6 के आसपास, मार्केट दोबारा से ड्रॉप हुई, फिर उसके बाद इसका जो प्रेशर है इस टाइम कंटिन्यू अप साइड की तरफ है। ठीक है। तो अब ये देखना यह है कि इसका जो लोअर एंड है वो मैं आपको बताता चलूँ, वो तकरीबन ऑलमोस्ट 2185 और 6 के आसपास, और अपर साइड की बात करें तो 2194 के आसपास है। ठीक है। अगर मार्केट की एक भी क्लोजिंग इस पॉइंट से नीचे रहती है, यानी 218685 से नीचे नीचे इसके आसपास, इसके नीचे नीचे, देन मार्केट रिट्रेस कर सकती है, और फिर दोबारा से 74 75 के आसपास की तरफ मूव कर सकती है। ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इससे अपसाइड की तरफ क्लोजिंग देती है H1 की, तो देन रिट्रेस कर सकता है मार्केट। ठीक है। अगेन इसी एरिया की तरफ, यानी मार्केट 97 को यानी 21
94 को अपसाइड पे क्लोजिंग दे, फिर दोबारा रिट्रेस करने और फिर अपसाइड की तरफ जाएंगे। आल जो मार्केट का हाई है उसकी तरफ कदम अपना पैर आजमाएगी, लेकिन इसके दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑर्डर ब्लॉक है। और अगर डाउन साइड की तरफ बात करें तो ये 2167 से लेके 2174 का बाय ऑर्डर है। और अप साइड की तरफ बात करें तो 2205 और 2212 का एक सेल ऑर्डर है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब आज के डे वन की क्लोजिंग के ऊपर, तो एक बड़ी वाजे काफ़ी दिनों से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और फाइनली वो हुआ। मैं आपको यही बता रहा था कि मार्केट इसके अंदर रेंज बाउंड है। अगर मार्केट इसे अपर क्लोजिंग दे देती है तो देन मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ भी जाएगी। एक इंडिकेशन तो क्लियर हो गई कि मार्केट ने क्लोजिंग अपसाइड की तरफ दी। अब ये रिट्रेस कर सकता है, यानी 84 के आसपास, 2184 के आसपास मार्केट रिट्रेस हो सकती है। इससे नीचे भी हो सकती है, स्पाइक लग सकता है। तो चूंकि आज बड़ी न्यूज़ है, लेकिन क्लोजिंग अप साइड की तरफ देने का मतलब यह है कि मार्केट का इस टाइम प्रेशर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश की तरफ है। तो मार्केट आज हो सकता है कि जो इसने विक लगाई थी 222, उसकी तरफ दोबारा बढ़ने की कोशिश करे मार्केट। ठीक है। अगर 2200 से ऊपर मार्केट चली जाती है तो देन आप लोगों को अपने सेल ऑर्डर जो है ना उसको पोजीशंस को मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मार्केट आज के दिन दोबारा इसके अंदर जाके क्लोजिंग दे देती है तो फिर ये मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है। अच्छा, आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज आपने देखनी है यहाँ पे, ये एक आपके सामने एक असेंडिंग चैनल है जो कि काफी टाइम से मार्केट इसको रेस्पेक्ट दे रही है। अप साइड से सेलर्स हैवी हो जाते हैं और डाउन साइड से बायर्स ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट एक रेंज बाउंड यानी असेंडिंग चैनल में ही रह के वर्कआउट कर रही है। लेकिन जब असेंडिंग चैनल होता है तो डेफिनेटली हमें ये वाजे नजर आता है कि मार्केट जो है ना वो अप ट्रेंड की तरफ बार बार अपना अप ट्रेंड, इसका जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। ठीक है, अप साइड की तरफ। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो अहम है वो ये है कि यहाँ पे मार्केट ने एक बेरिश इनगल्फिंग बनाई है एच 4 के ऊपर, और मार्केट इस रिट्रेस करने जा सकती है 95 94 के आसपास, और फिर डाउन साइड पे आ सकती है। और ये जो पॉइंट है, और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 2184 का एरिया। यहाँ से रिजेक्शन आपने चेक करनी है। M15 भी बुलिश इनगल्फिंग बनती है तो बाय कीजिएगा, नहीं तो मार्केट को पहली जो सपोर्ट देखने को मिलेगी, यहाँ से नीचे जाती है तो पहली सपोर्ट मार्केट को 2178 का एरिया, और अगर वो नीचे क्लोज होती है तो देन 2160 का एरिया, और फाइनली मार्केट ऑल टाइम हाई। ये मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैंने चेंज नहीं किया, एक मिनट दीजिएगा। चले गाइस, मैंने वो निशान लगा दिए। अच्छा, मार्केट अगर इससे नीचे क्लोजिंग देती है तो देन आपका जो S3 होगा वो 2147 से लेके 2143 का एरिया, जहां पे एक बेहतरीन स्ट्रॉन्ग H4 के ऊपर स्विंग ऑर्डर ब्लॉक है बाय का। ठीक है। और अगर मार्केट चूंकि प्रेशर डाउन साइड पे इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बेरिश इनगल्फिंग है, और यहाँ से अगर मार्केट दोबारा से रिजेक्ट होने के बाद अप ट्रेंड की तरफ जाता है तो पहली जो रेजिस्टेंस मार्केट को फेस करनी पड़ेगी वो 2200 है, यानी 2200। और अगर इससे ऊपर H4 क्लोज रहती है या H1, तो देन मार्केट 2210 की तरफ जा सकती है। और फाइनली एक सेल ऑर्डर है जहां पे ऑल टाइम आई मार्केट ने लगाया वो 2222 का एरिया होगा। यहाँ पे वीक बनी थी, लेकिन इसके इस टाइम जो H4 का ऑर्डर ब्लॉक है वो 2212 के आसपास है। ठीक है। ये है आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स, और ये आप मार्क करके रखें चूंकि आज बहुत ज़्यादा हैवी न्यूज़ है। इसलिए मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है वो 2210 भी जा सकती है, और मार्केट जो है 2160 के आसपास भी जा सकती है। यानी इन एरिया को अब मार्केट आज कवर कर सकती है। उम्मीद है कि आज भी वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।